इस्लामाबाद में पीटीआई के जलसे की तैयारी। डीसी इस्लामाबाद का कहना है पीटीआई को कल वक्त की पाबंदी और जलसे का रूट फॉलो करना होगा। स्टेज पर आने वाले मेहमानों की फहरिस्त फराहम करना होगी। शराइत की खिलाफ वर्जी की तो मुंतजमीन के खिलाफ एक्शन होगा। सदर मुमलिकत ने इस्लामाबाद में जलसे जुलूस रेगुलेट करने के बिल पर साइन कर दिए। पुरअमन इज्तिमाओ अमन आमा बिल कानून बन गया। इजाजत के बगैर जलसा करने पर 3 साल कैद की सजा होगी। दूसरी बार गैर कानूनी जलसा करने पर 10 साल कैद की सजा होगी। इस्लामाबाद में जलसा संगजानी या हुकूमत के मुतय्यन करदा मकाम पर होगा। बानी पीटीआई ने 190 मिलियन पाउंड केस में रियायत मांग ली। नैब तरामीम बहाली के बाद केस में बरियत की दरखास्त दे दी। दरखास्त के साथ नैब तरामीम पर सुप्रीम कोर्ट फैसले की कॉपी अदालत में जमा करा दी। एहतसाब अदालत ने बानी पीटीआई की दरखास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। केस की समाअत के दौरान वकील ने कहा नैब तरामीम फैसले के बाद 190 मिलियन पाउंड का केस बनता ही नहीं। तरामीम में काबीना के तमाम फैसलों को तहफ्फुज हासिल है। अडियाला जेल में समाअत 10 सितंबर तक मुलतवी। गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत की अपील मंजूर करते हुए नैब तरामीम बहाल कर दी थी। बैरिस्टर गौहर का कहना है नैब तरामीम पर अदालती फैसले के बाद दूसरा तोशाखाना केस नहीं चल सकता। इसमें इल्जाम 50 करोड़ से कम का है। 190 मिलियन पाउंड केस भी एहतसाब अदालत के दायरा अख्तियार से बाहर चला गया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ नया तोशाखाना रेफरेंस। एहतसाब अदालत नंबर 2 मुंतकिल। रेफरेंस सऊदी वलीअहद की जानिब से दिए गए ज्वेलरी सेट पर दायर किया गया। बानी पीटीआई नैब कवानीन में तरामीम बहाली के बाद रिलीफ मांग रहे हैं। जून 2019 में नैब अफसर सदर आसिफ अली जरदारी को गिरफ्तार करने आए थे। सदर जरदारी ने नैब अफसरों से चाय का पूछा और हंसते हंसते जेल चले गए। पीपी रहनुमा सेनेटर शेरी रहमान कहती हैं रिपोर्ट के मुताबिक बानी पीटीआई ने अडियाला में नैब तफ्तीशी अफसर को धमकियां दी। नैब अफसर को कहा तुम्हारी वजह से बुशरा बीबी जेल में है, बाहर आकर नहीं छोड़ूंगा। तफ्तीशी अफसर को धमकियां देना केस पर असरअंदाज होने की कोशिश है। माजी में भी ये पुलिस और जजों को धमकियां देते रहे हैं। रिलीफ ना मिले तो गिरेबान और धमकियां काम ना करें तो पांव पकड़ते हैं। पीटीआई की इस्लामाबाद में जलसे की तैयारी। इंतजामिया ने दाखिली खारजी रास्ते सील करने का फैसला कर लिया। मुख्तलिफ सड़कों पर कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। जराए का कहना है मरी रोड, फैजाबाद और एक्सप्रेस वे को मुमकिना तौर पर बंद कर दिया जाएगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने साथियों के साथ जलसा गाह का दौरा किया। कहा लॉन्ग मार्च होगा न धरना, जलसा पुरअमन होगा। इस्लामाबाद की इंतजामिया से दरखास्त है जब एनओसी है तो रास्ते में रुकावट न डालें। अली अमीन गंडापुर बोले बार बार लुटेरों को एनआरओ दिया जाता है, हकीकी आजादी लेकर दम लेंगे। आमिर डोगर ने कहा पुलिस ने रोका तो दमादम मस्त कलंदर होगा। अली मोहम्मद खान ने कहा कल हम अपने बुनियादी मुतालबात सामने रखेंगे। बानी पीटीआई समेत तमाम असीरान को रिहा और मैंडेट वापस किया जाए। पीटीआई जलसे का मकसद अडियाला के कैदी को एनआरओ दिलाना है। एक नहीं 100 जलसे करें, एनआरओ नहीं मिलेगा। नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी कहते हैं पीटीआई वाले जलसे से ज्यादा ड्रामेबाजी कर रहे हैं। जलसा जरूर करें लेकिन आईन और कानून के दायरे से बाहर ना निकलें। इंतजामिया पुरअमन जलसे के लिए पूरी मदद देगी। कानून की खिलाफ वर्जी पर कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। इस्राइली अखबार ने बानी पीटीआई को पाक इसराइल ताल्लुकात के लिए मौजू शख्सियत करार दे दिया। लिखा इसराइल और इत्तेहादियों को बानी पीटीआई को सियासत में मुतारिक करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। बानी पीटीआई की मुनफरिद हैसियत और सोच इसराइल पाकिस्तान ताल्लुकात इस्तवार कर सकती है। दौरान इक़्तिदार बानी पीटीआई ने पाकिस्तान इसराइल ताल्लुकात कायम करने की ख्वाहिश का इजहार किया। इतलात है बानी पीटीआई ने गोल्ड स्मिथ खानदान के जरिए इसराइली हुक्काम को पैगामात भेजे। बानी पीटीआई का नायब कप्तान और साबिक वजीर खारजा हूं, मुल्क से भाग नहीं सकता। 9 मई को पंजाब नहीं कराची में था। वकूए के 1 साल बाद 9 मई में शामिल किया गया। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की एटीसी में पेशी के मौके पर अदालत में गुफ्तगू। कहा 1.25 साल से जेल में हूं, दलाइल नहीं हो रहे, ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अगर गुनाहगार हैं तो सजा दें।
चौधरी शुजात की इस्लामाबाद में सियासी जमातों के सरबराहों और हुकूमती शख्सियात से मुलाकातें। वसीम सज्जाद, मुशाहिद हुसैन सैयद, मोहम्मद अली दुरानी और अरकान पार्लियामेंट ने मुलाकातें की। चौधरी शुजात हुसैन का कहना था, सियासतदान जाती मुफादात को तर्क करके कौमी मुफादात को तरजीह दें। कौमी रहनुमाओं को सियासी और मुआशी इस्तेहकाम के लिए आगे आना चाहिए। अरकान पार्लियामेंट पर कौमी एजेंडा तरतीब देने की जिम्मेदारी आयद होती है। मौजूदा सियासी हालात, मुल्क में क्या होने जा रहा है, सेनेटर फैसल वावडा से होंगे अहम सवालात। सीनियर एंकर पर्सन रऊफ क्लासरा और मोहम्मद मालिक पेश करेंगे भरपूर तरजीह। देखिए ARY न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन कल रात 10 बजे वसीम बादामी के साथ। बरतानिया का दौरा पाकिस्तान के लिए इंतहाई कारआमद रहा। बरतानवी हुकूमत से PIA परवाजों की बहाली का मामला उठाया है। नायब वजीर आजम इसहाक डार की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, बरतानवी हम मनसब को कहा, परवाजों का मामला पाकिस्तानियों के लिए अहम है। PTI दौर में वजीर के गैर जिम्मेदाराना बयान से सूरत हाल खराब हुई। परवाजों की बहाली से मुतालिक यूरोपीय यूनियन से भी बातचीत जारी है। कोई भी आईनी तरमीम इस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक तमाम जमातों का राजीनामा न हो। उमर अयूब का इस्तीफा मंजूर। सलमान अकरम राजा PTI के सेक्रेटरी जनरल नामजद। बानी PTI ने सलमान अकरम राजा को अमली सियासत की जिम्मेदारी दे दी। जराये का कहना है, बानी PTI ने पार्टी के पार्लिमानी उमूर और सियासी उमूर को अलग कर दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब और सेनेटर शिबली फराज पार्लिमानी टीम को लीड करेंगे। रऊफ हसन की सरबराही में थिंक टैंक तश्कील दिया जाएगा। उमर अयूब कहते हैं, अपोजिशन लीडर के साथ सेक्रेटरी जनरल होना और आईनी मामला देखना मुश्किल काम था। बतौर वर्कर बानी PTI के साथ काम जारी रखूंगा। पाक फजाइया आज यौम फजाइया यौम शहदा के तौर पर मना रही है। PAF बेसिस पर तकरीबन सरबराह पाक फजाइया एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने यादगार शहदा पर फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में कहा, पाक फजाइया की कुर्बानियां और पेशा वराना महारत की काबिल फख्र तारीख है। हमारे हीरोज आइंदा नस्लों के लिए कुर्बानी की आला मिसाल कायम कर रहे हैं। पाक फजाइया खलाई, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, साइबर और दीगर शोबों में तरक्की के लिए भरपूर कोशिशें जारी रखेगी। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत को यकीनी बनाने के लिए टेक्नोलॉजी और दिफाई सलाहियत बरकरार रखेंगे। यौम फिजाइया पर कौम के जर्री शाहीनों को सलाम। जंगे सितंबर में पाक फिजाइया ने दुश्मन का गुरूर खाक में मिला दिया था। शाहीनों ने 6 और 7 सितंबर को भारतीय फिजाइया के 50 से ज्यादा तैयारे गिराकर जंग का पासा पलट दिया था। MM आलम जैसे जर्री पायलट ने सिर्फ 1 मिनट में 5 भारतीय तैयारे गिराने का कारनामा अंजाम दिया। यौम फिजाइया पर शहीद पायलट राशिद मिनाज के मजार पर हाजिरी। पाक फिजाइया के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। यौम फिजाइया पर वजीर आजम शहबाज शरीफ का पाक फिजाइया के बहादुर मुहाफिजों और उनके अहले खाना को सलाम। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, पाक फिजाइया के शाहीनों ने बक्कार दुश्मन की फिजाई ताकत का गुरूर मलिया मेट कर दिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा, अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को पाक फिजाइया ने जज्बा ईमानी से शिकस्त दी। सिक्योरिटी फोर्सेज ने विमन में फ्रंटियर कोर हेडक्वार्टर्स पर ख्वारिज के हमले की कोशिश नाकाम बना दिया। SPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज की जवाबी कार्रवाई में चारों खुदकुश बमबार कोई नुकसान पहुंचाए बगैर ही मार दिए गए। कैंप में दाखिले की कोशिश को मौसर तरीके से नाकाम बनाया गया। इलाके में किसी और खारजी को खत्म करने के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन किया गया। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का ख्वारिज का हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। कहा, पूरी कौम को अपने जवानों पर फख्र है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दहशतगर्दों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेज की टीम को शाबाश। कल्लात में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेज ने 2 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासी किया। SPR के मुताबिक 6 और 7 सितंबर की दरमियानी रात को
कार्रवाई में असला और गोला बारूद बरामद किया गया। हलाक दहशतगर्द इलाके में मुतादिद कार्रवाइयों में सरगर्म रहे। सिक्योरिटी फोर्सेज बलूचिस्तान की तरक्की को सबूताश करने की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म है। बलूचिस्तान की बदअमनी में मुल्क दुश्मन अनासिर मुलव्विस हैं। दहशतगर्दों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। रियासती रेट हर सूरत बरकरार रखी जाएगी। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं तमाम सियासी जमातों को साथ लेकर चलने के लिए तैयार हैं। सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो बलूचिस्तान की तरक्की चाहते हैं। सरफराज बुगटी ने पीपी रहनुमा नैयर बुखारी MNAs MPAs के एजाज में जियाफत दी। लाहौर के ग्रेटर इकबाल पार्क में खत्मे नबूवत कॉन्फ्रेंस जारी। हजारों की तादाद में लोग शरीक। कॉन्फ्रेंस से मौलाना फजल रहमान समेत दीगर उलमा मशाइख खिताब करेंगे। हुकूमत चाहती है हालात दुरुस्त हम चलें तो रिलीफ देना पड़ेगा। पहिया जाम हड़ताल पर मुशावरत कर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं जल्द से जुलूस पर पाबंदी कबूल नहीं। इस्लामाबाद जाने का फैसला किया तो सब रुकावटें हटाएंगे, जाकर दिखाएंगे। चंद लोगों के हाथ में खजाना है, उसको बाजियाब कराने की जिद्दोजहद इंसानियत की सबसे बड़ी खिदमत है। MKM वालों को भी कहूंगा, बार बार कहते हैं ना कि कराची को कुछ नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा। भाई तुम वफाकी हुकूमत का हिस्सा, मुझे बताओ कि वफाकी हुकूमत से कराची शहर के लिए क्या लेकर आ रहे हो। MKM कराची के लिए वफाक से क्या ला रही है? मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने पूछ लिया। कहा हम वफाकी हुकूमत का हिस्सा नहीं, लेकिन खालिद मकबूल सिद्दीकी तो वफाकी वजीर हैं। बताएं शहर के लिए क्या ला रहे हैं? MKM का के इलेक्ट्रिक से ताल्लुक देख लें, सब पता चल जाएगा। ये पत्थर या बोरियां डालें, हम निकाल कर आवाम की खिदमत करेंगे। सिंध हुकूमत ने बजट में कराची के लिए 125 अरब रुपए मुख्तस किए। 177 अरब रुपए पानी सिवरेज के लिए रखे। देखें सिंध हुकूमत जिना अस्पताल, SIUT और दीगर अस्पतालों को कितने पैसे दे रही है। रमा माली साल के दौरान सिंध को सबसे ज्यादा 5 अरब 58 करोड़ के फंड्स दिए। वजारत खजाना ने खत लिखकर सिंध हुकूमत को आगाह कर दिया। जराए वजारत खजाना के मुताबिक बलूचिस्तान को 3 अरब, पंजाब को 90 करोड़ रुपए के तरक्याती फंड्स दिए गए। खैबर पख्तूनख्वा को सबसे कम 39 करोड़ रुपए का तरक्याती बजट दिया गया। सिंध सबसे ज्यादा तरक्याती बजट मिलने के बावजूद शिकवा कर रहा है। वजीर आला सिंध ने तरक्याती बजट रिलीज न करने पर वजीर आजम को खत लिखा था। कराची के इलाके कायदाबाद की मोबाइल मार्केट में हवाला हुंडी की दुकान पर छापा। FIA और पुलिस की टीम पर फायरिंग। एक पुलिस एहलकार जख्मी हो गया, मुल्जिमान फरार हो गए। छापा FIA स्टेट बैंक की सर्कुलर टीम ने मारा। पुलिस की बड़ी नफरी साथ थी। बदीन में नौजवान की मुबैना गिरफ्तारी के खिलाफ धरना। पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें। मातली बाईपास मैदान जंग बन गया। पुलिस का लाठी चार्ज और हवाई फायरिंग। मुजाहिरीन का डंडों से हमला। 5 एहलकार जख्मी। मोबाइल वैन का हुलिया बिगाड़ दिया। भारी नफरी पहुंचने और लाठी चार्ज के बाद मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। कई घंटे बाद ट्रैफिक बहाल। मुजाहिरीन का कहना था पुलिस ने जान मोहम्मद मक्सी को यरगमाल बना रखा है। कराची से बाहर टर्मिनल्स की मुंतकली का मकसद सड़कों से गैर कानूनी बस अड्डों का खात्मा है। चाहते हैं शहरियों की तकालीफ का खात्मा हो और ट्रांसपोर्टर्स का कारोबार भी मुतासिर न हो। सिंध के सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं नए टर्मिनल तक मुफ्त शटल सर्विस के बावजूद कुछ बस ऑपरेटर्स ने झूठे मुकदमे दर्ज कराए। बाज ऑपरेटर्स जाती मुफाद के लिए पब्लिक ऑफिस होल्डर्स पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। टर्मिनल्स की मुंतकली हर हाल में यकीनी बनाएंगे। तमाम स्टेक होल्डर्स के मुफादात को मद्देनजर रखकर इकदाम किए जाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई से मुताल्लिक दरख्वास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने कहा आइंदा समाअत पर अटॉर्नी जनरल को जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दिया जाता है। काबीना, वजारत कानून, वजारत दिफा के सेक्रेटरीज भी आइंदा समाअत पर पेश हों। अगली समाअत पर कोई मुल्क से बाहर हो तो ऑनलाइन शिरकत करे। तीसरी समाअत के बावजूद हुकूमत आज अदालत के सामने लाचार और लाइल्म खड़ी है। 12 दिन गुजर जाने के बावजूद वजारत खारजा बैरूनी वकला से राब्ता करने में नाकाम रहा।
पाक बहरिया के जंगी जहाजों शमशीर और हैबत का दौरा, मुत्तहदा अरब इमारात जंगी मश्क नस्ल बहर में शिरकत। ISPR के मुताबिक कमांडिंग ऑफिसर की मेजबान आला अस्करी क़यादत से अहम मुलाकातें। मुत्तहदा अरब इमारात के मुआविन वजीर बराए सलामती ने जहाज का दौरा किया। मैरी टाइम अफेयर्स अफवाज की आला क़यादत, पाकिस्तानी सफीर, पाकिस्तानी कम्युनिटी और तलबा ने भी जहाज का दौरा किया। नए अमरीकी सदर के इंतखाब से पहले सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम कर लेगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन का दावा। हैटी में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि गजा जंगबंदी के साथ ही सऊदी अरब और इसराइल के सिफारती ताल्लुकात शुरू हो जाएंगे। उम्मीद है सऊदी अरब और इसराइल के मामला जनवरी से पहले हल हो जाएंगे। इसराइल को असला देना बंद करो। सहूली फौज की गजा में जारियत को 11 माह मुकम्मल होने पर लंदन में बड़ा मुजाहिरा। मुजाहिरीन का वस्ती लंदन से इसराइली सिफारत खाने तक मार्च। फिजा आजाद फलस्तीन के नारों से गूंज उठी। मुजाहिरीन ने इसराइली मजालिम की शदीद मजम्मत की। यमन के दारुल हुकूमत सना में हजारों अफराद सड़कों पर निकले। इसराइली फोर्सेस की शुमाली गजा में स्कूल पर बमबारी। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 13 हो गई। 24 घंटे में 33 फलस्तीनी शहीद हुए। 11 माह में इसराइल ने 40,939 फलस्तीनियों को शहीद किया। हजारों जख्मी हैं। तरीन समुद्री तूफान यागी वियतनाम से टकरा गया। दारुल हुकूमत समेत मुताद्दिद शहरों में तूफानी बारिशें, स्कूल बंद, कारोबारी सरगर्मियां शदीद मुतासर। 160 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं से दरख्त गिर गए, इमारतों के शीशे टूट गए, सड़कों पर मोटरसाइकिल चलाना मुश्किल हो गया। पैदल चलने वालों को भी दुश्वारी का सामना। 8 लाख अफराद बिजली से महरूम। साहिली पट्टी से हजारों अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकिली। मौसमी हालात की वजह से सैकड़ों परवाजों का शेड्यूल भी मुतासर हुआ। यागी से चीन में 3 और फिलिपाइन में 13 अफराद हलाक हो चुके हैं। जय शाह के ICC चेयरमैन बनने पर कोई परेशानी नहीं। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की कजाफी स्टेडियम में सहाफियों से गुफ्तगू। कहा चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। भारतीय बोर्ड के सेक्रेटरी के साथ राब्ता होता रहता है। कप्तान का फैसला कोचेज, मेंटोर और सिलेक्शन कमेटी से मुशावरत के बाद करेंगे। जराये के मुताबिक मोहसिन नकवी ने आला सतह का इजलास बुलाने का फैसला कर लिया। मीटिंग में व्हाइट और रेड बॉल के कप्तानों की तब्दीली के हवाले से तबादला ख्याल होगा। दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए पाकिस्तान टीम के नए व्हाइट बॉल कप्तान की तकर्रुरी मुमकिन है। मलेशिया में पाकिस्तानी खिलाड़ी की धमाकेदार परफॉर्मेंस। नूर जमान एस चैलेंजर टूर स्क्वाश के फाइनल में पहुंच गए। सेमीफाइनल में मेजबान खिलाड़ी को शिकस्त दी। नूर ने 3-1 से फतह हासिल की। फाइनल में कल रिवायती हरीफ से टकराएंगे। अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ जिसने मुझे हिम्मत दी और मुझे कामयाब किया। इससे बड़ी खुशी की बात हो नहीं सकती। हाल पाकिस्तान से फर्स्ट पोजीशन, ये एक ख्वाब होता है एथलीट का। मेरी ये जीत मेरे उस्तादों के लिए और मेरे माँ बाप की। पेशावर मैराथन सियालकोट के मोहम्मद कासिम ने जीत ली। कासिम की पहली पोजीशन 4 लाख की इनामी रकम भी जीत ली। कामयाबी उस्तादों और वालिदैन के नाम कर दी। अख्तर ने दूसरी पोजीशन के साथ 3 लाख रुपए का इनाम हासिल किया। सद्दाम तीसरे नंबर पर रहे। रेस चमकनी से शुरू होकर हयाताबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पर खत्म हुई। और पेरिस पैरालंपिक्स में चीन के स्विमर्स ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाले। वुमेन्स की 50 मीटर स्विमिंग में डोंगलो और मर्दों में जेन चैंग ने सोने का तमगा जीता। अमेरिका के वुड हॉल ने 400 मीटर रेस में गोल्ड मेडल हासिल किया। कनाडा ने व्हीलचेयर रेस में तलाई तमगा अपने नाम किया। मेडल टेबल पर चीन की बरतरी बरकरार। मजमूई तमगों की डबल सेंचुरी के करीब।